मैं सुबलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी नगर पंचायत बेलदौर में, जहां कि आप देख सकते हैं कि अभी रबी फसल बुआई का समय आ गया है और किसान त्राहिमाम है, क्योंकि बीज जो है दुकान में उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो लौ कंपनी का बीज है वो तो मिल जाता है जो कम रेट में, और कम रेट उसका है, लेकिन महंगा दाम में रखा गया है। लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी का बीज किसान जिसको रोपना चाहता है वो बीज जो है मार्केट में नहीं मिल रहा, और लगातार एक सप्ताह से किसान परेशान है, त्राहिमाम है। लंबी लंबी कतारें किसान की लगी हुई है, जबकि दर्जनों जगह दुकान खुला हुआ है। इस पर जो है स्थानीय जिला प्रशासन और जिला कृषि पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, एसी का हवा लगाना चाहते हैं, जिस कारण किसान का दम घुटते जा रहा है लाइन में खड़ा होकर के। तो हम बोविल पंचायत का जो पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि ऋषभ कुमार जी है, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं कि किसान की समस्या पर कुछ हम चर्चा करेंगे। ऋषभ जी, आपका स्वागत है फरकिया न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बीज के लिए जो है त्राहिमाम मचा हुआ, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सभी दुकान पर। जैसा कि हमें मालूम है, प्रखंड क्षेत्र में एक ही दुकान है जो कि संचालक बाहर के हैं, पता चला अलौली साइड के संचालक हैं। उनको आने जाने में समस्या होती है, सो समय नहीं खुल पाता है दुकान, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में किसान सुबह 7 बजे से ही लंबी कतार में खड़ी रहती है। ऐसा देखने को मिला है, जानकारी मिला है, बहुत सारे किसान का शिकायत भी है। आज भी हमने संबंधित पदाधिकारी एसी से सलाहकार से भी बात किया इस मैटर में कि आप जैसे 16 पंचायत है तो 2 या 3 पंचायत को ले अल्फ़ाबेट पर, ताकि 16 पंचायत से किसान आके शाम में वापस ना जाए। तो सिस्टम का दोष है, सिस्टम में अगर दिया जाए तो हमें लग रहा है कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अगर पंचायत बाहर एक समस्या और सामने आ रहा है, किसान जिस बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनको बीज उपलब्ध नहीं करवाया जाता। जैसे चने का बीज हुआ, इस तरह से कई बीज है जिसके लिए वे आवेदन करते हैं, उनको चने की जगह पर मूंग मसूर आलतू फालतू का बीज दे दिया जाता है। ये क्या करके खत्म हो गया, समाप्त। जैसा कि कृषि विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि हर पंचायत में लक्ष्य आता है, जैसे मसूर का अलग है, मटर का अलग है, हरा मटर का अलग है, गेहूं का अलग है, उसमें भी आच्छादित बीज होता है। अलग अलग वैरायटी का अलग अलग ये है, लगभग 150 वैरायटी और आइटम है लगभग। तो हर पंचायत का अलग अलग टारगेट होता है। तो ऐसा होता है कि किसी पंचायत में अधिक से अधिक लोग ले लिया तो वो टारगेट वहाँ का ख़त्म हो जाता है। तो उसी लाइन में मतलब हमको लग रहा है कि ये सब में अगर पदाधिकारी ध्यान दे दे लोकल स्तर से, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और स्थानीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं, खास करके जो वर्तमान मुखिया सरपंच समिति हैं, वे सभी अगर चाहें तो सिस्टम में सुधार ला सकते हैं। वे सभी जनता के हित की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने जहाँ पे 2 रुपया कमाने की बात होती है वहीं ध्यान अपना प्रतिनिधि देते हैं। जनता के साथ क्या समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम प्रतिदिन संबंधित पदाधिकारी से बात करके, खास करके हमारे बोविल सकरोर बेलदौर पंचायत से जो भी हमसे संपर्क करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका जो है बीज समय मिल जाए। आपको नहीं लगता है जिला कृषि पदाधिकारी हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, किसान के साथ सौतेलापन व्यवहार करता है? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब हमारी बात हुई है कुछ पदाधिकारी से, तो उनका सीधा ये कहना है कि पंचायत में 10 से 12 किसान को देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, 25 से 50। अरे भैया, 500 किसान कम से कम एक पंचायत में, तो 10 से 12, 20 से 25 किसान को देने से क्या हो जाएगा? हाँ, लक्ष्य को बढ़ाया जाए, ये हमारी भी मांग है आपके इस फरकिया न्यूज़ के माध्यम से, जिला प्रशासन से, खास करके जिला कृषि पदाधिकारी से, संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी से, कि लक्ष्य को बढ़ाया जाए। अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक किसान को लाभ मिलेगा, अधिक से अधिक उपज होगा, पैदावार होगा, ताकि किसान को लाभ मिल सके। सत्ताधारी दल के नेता भी है, जदयू के नेता भी है, बोविल पैक्स के प्रतिनिधि भी है। आप लोग सिर्फ मेरे कैमरे से बोल देने से नहीं होगा, आप लोग धरना प्रदर्शन या लिखित में क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, आपका कहना सही है। प्रयास करते हैं कि संबंधित पदाधिकारी से अगर समझौता से हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आगे इसका लिखित में भी आवेदन देंगे और किसान के साथ रहेंगे। अभी तक तो नहीं हुआ है, इतना दिन से अभी तक नहीं। आपको पता है कि 10, 12, 20, 25 किसान को ही दिया जाता है। यहाँ 500 किसान एक पंचायत में, बोविल में होगा 500 किसान के नहीं होगा? बिल्कुल है, 10, 20, 25 को देता है, लक्ष्य यही हुआ है।
लक्ष्य तो अब वृद्धि इस सेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले सत्र के लिए हम लोग पहले से लिखित में आएंगे, जनप्रतिनिधि सभी का साइन करा के हम विभाग को भेजेंगे ताकि अगले बार लक्ष्य कम से कम 2 गुना 3 गुना किया जा सके। अच्छा, आपको लगता है चने का जो बीज है किसी को दिया होगा? चने का बीज किसी को नहीं मिला है। क्यों नहीं दिया? ऑनलाइन पोर्टल खुल रहा है, उस पर लोग आवेदन करते हैं किसान, क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर फर्जी क्यों ऑनलाइन हो रहा है? ऑनलाइन पोर्टल पे बिहार स्तर का बीज जो है, बिहार में जितने भी क्षेत्र हैं सभी के लिए साइट खुला है। उसमें पंचायतवार अलग अलग वैरायटी आता है, कहीं मसूर है तो कहीं चना नहीं है, कहीं चना है तो मसूर नहीं है, इस टाइप का अलग अलग पंचायतवार लक्ष्य दिया जाता है। वो साइट पूरे बिहार के लिए है, बेलदौर प्रखंड के लिए नहीं है, एक भी किसान को नहीं पूरे दिया बिहार है। के लिए है। चना का हमें जो पता है चना के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ का किसान चना नहीं उपजाना चाहते हैं? हो सकता है आप उसके भी लिए चना सुबह सुबह खाते होंगे नाश्ता? हम लोग प्रयास करेंगे अगली बार चना का लक्ष्य मिले हम लोग मिलना के यहाँ। चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल अभी मिलना तक क्यों नहीं प्रयास किए? अब प्रयास करेंगे ना। अब आप जब हमसे सवाल किए तो प्रयास करेंगे ना जनता हित में। देखिए, ये ऋषभ जी हैं जो बोबिल से पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि और मुखिया से भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत कम वोट से हारे हैं। हालांकि इन्होंने जनप्रतिनिधि पर भी हमला किया। सीधी सीधी बात यह है कि जब सरकार और विभागीय पदाधिकारी किसान को कैसे नहीं ठगता है। अरे किसान एक पंचायत में 500 1000 किसान है, 200 से कम होता ही नहीं है। और लेकिन लक्ष्य की अगर बात करें तो 10 20 25 50 100 लक्ष्य, इससे तो ज्यादा कभी जाता है नहीं। आप बताइए किसको देगा किसको नहीं देगा? खाना पूर्ति ही किया जाता है। अगर देती भी है उनको दिया जाता है जिनके पास जमीन नहीं है, उस तरह किसान को दिया जाता है जो सरकारी बीज लेने के बाद भी अपना क्या कहते हैं खेत में जाके रोपाई नहीं करते हैं। ये सब विभागीय पदाधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा,